और शुरुआत करते हैं खबर के साथ। नेशनल डॉक्टर्स डे आज, क्योंकि आज 1 जुलाई है और दुनिया भर के मरीजों को बचाने में कोरोना वॉरियर यानी डॉक्टर्स जुटे हैं। आज 1 जुलाई है। दुनिया भर में मरीजों को बचाने में कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स जुटे हैं। संक्रमण के बीच वो मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं और खुद को बचाने की जद्दोजहद में भी लगे हैं। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, जो देश के प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये है कोरोना फाइटर्स यानी धरती के भगवान। बिना रुके बिना थके कर्तव्य पथ पर डटे रहे। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। महिला डॉक्टरों ने भी निभाई अहम भूमिका। प्रयागराज में रेत कला बनाकर की सैंड आर्ट समर्पित। जी हाँ, आज का दिन अपने आप में खास है, क्योंकि आज धरती के भगवान का दिन है। क्योंकि आज 1 जुलाई है, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, जिसको लेकर तमाम शहरों में अपनी अपने तरीके से जो आवाम है, जो जनता है, जो लोग हैं, वो डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। क्योंकि इस मुश्किल वक्त में अगर कोई डटा हुआ है पूरे जज्बे के साथ, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। वो डॉक्टर्स हैं जो किट पहन के तमाम मरीजों का इलाज कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, इस वक्त मुश्किल वक्त चल रहा है, संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आकाश माथुर, आरडीए के अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आकाश माथुर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पे। क्योंकि आज 1 जुलाई है, लिहाजा मैं आपसे आज के दिन की अहमियत को भी समझना चाहूंगा, और एक डॉक्टर की भूमिका, जब आप डॉक्टर के प्रोफेशन में होते हैं तो किस तरह की जिम्मेदारियां आप महसूस करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि एक डॉक्टर के रूप में आज हम सभी के लिए जहाँ एक बहुत खुशी का दिन है। जिस तरीके से लोगों का सम्मान, जिस तरीके से लोगों का स्नेह, जिस तरीके से लोगों का प्रेम हमें मिल रहा है, निश्चित ही गौरव की अनुभूति कहीं ना कहीं मन में हो रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे लगता है आज हम सभी के लिए एक बार फिर से समाज के लिए खुद को पुनर्समर्पित करने का दिन है और एक कर्तव्य बोध के एहसास का दिन है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर के रूप में डॉक्टरों के लिए आज ये समझने का दिन है कि उनकी भूमिका समाज में हमेशा सकारात्मक रहनी चाहिए। और आप सिर्फ एक जिंदगी को ही नहीं ठीक करते हैं, जब आप एक जिंदगी बचाते हैं तो आप उससे जुड़ी हुई कई जिंदगियों को एक नया जीवन प्रदान करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक डॉक्टर के लिए अपनी खुद की भूमिका का निर्धारण करने के लिए भी आज एक महत्वपूर्ण दिन है। इस पे कोई दो राय नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि हम सब जानते हैं, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है और बहुत इस मुश्किल वक्त में अगर समाज की सबसे ज़्यादा कोई मदद कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, तो वो डॉक्टर्स ही हैं जो इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर वो मरीजों के इलाज कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। उनके बारे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से भारत में डॉक्टरों ने इस महामारी के वक्त में अपना रिस्पांस दिखाया है, जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, देखिए हमें ये चीज बिल्कुल माननी होगी कि भारत जैसे देश जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट सेटिंग्स में हम सब काम करते हैं, वहां पे ड्यूटी आवर्स भी कई बार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कई बार परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं होती हैं, कई बार आपको बहुत सारे संसाधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन इस सबके बीच जिस तरीके से सभी डॉक्टरों ने भारत में आज इस जिम्मेदारी को निभाया है, मुझे लगता है यही कारण है कि अमेरिका जैसे जो कि संपन्न देश है, उनकी तुलना में भी भारत जैसा देश यदि मृत्यु दर को देखें या अन्य आंकड़ों को देखें, तो हमने बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है, जो कि मुझे लगता है पूरे विश्व को भी हमारे से अपेक्षित शायद नहीं था। और डॉक्टर साहब, हमने देखा, देश ही नहीं दुनिया के डॉक्टर्स को हमने देखा कि इस कोरोना काल में लोग इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, इतनी लगन से काम कर रहे हैं। वो मास्क चेहरे पे लगाए हैं
तो चेहरे कट गए हैं, निशान आ गए हैं चेहरों पर। ये भी हमने तस्वीरें देखी, जो तमाम लोग देश और दुनिया के उन तस्वीरों को देखकर भावुक हुए। हमने इंडिया में भी देखा कि लोग किट पहने हुए हैं डॉक्टर्स, और पसीने पसीने हैं, उन्हें चक्कर भी आ रहा है, लेकिन वो जो जज्बा उनके अंदर है काम करने का, वो काम में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। इस मुश्किल वक्त में क्योंकि ये आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे पहले भी कई बीमारियां फैली, डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाला, एक बार फिर से चीज़ें बदली हैं, ये मुश्किल वक्त आया है और डॉक्टर्स मोर्चा संभाले हुए, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या संदेश इस वक्त आप देना चाहेंगे? देखिए मेरा यही संदेश है कि एक तो सबसे पहले उनके प्रयासों को सराहा जाना जरूरी है कि जो कि आज के पूरा देश कर ही रहा है। ऐसे में मेरी तरफ से भी मैं अपने सभी साथी डॉक्टरों को बधाई देना चाहूंगा और उनसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे लिए एक डॉक्टर के रूप में ये एक पवित्र यज्ञ के रूप में है और अब वक्त है कि जिस दिन के लिए हम डॉक्टर बनते हैं, जिस दिन के लिए हम इस प्रोफेशन को अपनाते हैं मरीजों की सेवा के लिए, उस पवित्र यज्ञ में आहुति देने का वक्त है। इसमें हमें आगे बढ़ चढ़कर योगदान देना चाहिए और पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि सिर्फ एक देश में कुछ लोगों की, एक प्रोफेशन की और आम जनता की जिजीविषा के चलते हम किस तरीके से एक बड़ी से बड़ी महामारी पर भी जीत दर्ज कर सकते हैं। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, अगर जज्बा है तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी महामारी से मुकाबला कर सकते हैं, जीत दर्ज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस बीच हम देखते हैं डॉक्टर्स का जीवन बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है और एक मरीज़ की हमेशा से दरकार रहती है कि उसे डॉक्टर का इलाज कराना होता है, लेकिन डॉक्टर्स की अपनी पर्सनल ज़िंदगी भी होती है और एक प्रोफेशनल ज़िंदगी भी होती है। ये दोनों ज़िंदगी को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? देखिए मैनेज करना बिल्कुल डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है और यदि मैं कहूं कि हम लोगों में से अधिकतर लोग एक बैलेंस बना के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रख पाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा और मैं चाहता हूं के न्यूज जैसे विश्वसनीय चैनल पर मैं झूठ ना बोलूं। तो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल जो आपकी जिम्मेदारियां होती हैं उनका पर्सनल जिम्मेदारियों के ऊपर पलड़ा हमेशा भारी ही रहता है। आप घर पे भी होते हैं तो अधिकतर अस्पताल के बारे में सोच रहे होते हैं या किसी मरीज का फोन आ रहा है, किसी का व्हाट्सएप आ रहा है तो उसको अटेंड कर रहे होते हैं। बट इस बीच मुझे लगता है कि एक डॉक्टर्स डे पे डॉक्टरों को भी ये संदेश जाना चाहिए कि वो अपनी खुद की सेहत का भी ध्यान रखें, अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के बीच एक वक्त अपने लिए जरूर निकालें जिसमें वो अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सकें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारी बीपी और शुगर की बीमारियां जैसे हैं वो डॉक्टरों के बीच भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। उसका कारण यही है कि अधिकतर डॉक्टर्स अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो मेरा एक डॉक्टरों का आज ये भी संदेश है कि वर्क एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करें। मुश्किल है इस प्रोफेशन में, हमेशा एक आपको लालसा ये रहती है कि मैं एक मरीज को और भला कर दूं, 10 मिनट और रुक जाऊं, किसी का फोन आ रहा है उसको जरूरत है उसको थोड़ा सा हेल्प कर दूं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें ऑल्टरनेटिव मेथड्स फाइंड करने पड़ेंगे कि अपने साथियों को जिम्मेदारी देके कुछ वक्त परिवार के लिए जरूर निकालना चाहिए। आपके बीच डॉक्टर साहब, क्योंकि कोरोना काल है, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी समस्या से भी डॉक्टर्स इस वक्त जूझ रहे हैं। आपको मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देश इस वक्त सुन रहा है, किस तरह की डॉक्टर्स को लेकर आप दिक्कतें या समस्याएं महसूस करते हैं जिस पर काम जो है करने की वो ज़रूरत है, और क्योंकि आप आरडीए अध्यक्ष हैं, आप किस तरह से इस मुश्किल के वक्त में लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा सर बताएं। देखिए हम लोग जहां एक और हमारी प्राथमिकता अभी ये भी है कि कोरोना पे जिस तरीके से सरकार का भी जोर रहा है, हम सब लोगों का भी ध्यान रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम नॉन कोविड मरीज को, नॉन कोरोना मरीज को इग्नोर ना कर दें, इस पे भी हम अभी काम कर रहे हैं। पीजीआई में देखें तो पीजीआई में हम लोग 200 बेड का राजधानी कोविड अस्पताल चला रहे हैं। हमारे पास वर्कफोर्स काफी कम है पीजीआई में अदर हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमें एक चीज का एहसास हमेशा रहता है कि आप यदि प्रदेश में टर्शरी लेवल के अस्पताल में हैं तो एक मरीज को जिसको पीजीआई में इलाज चल रहा है, हो सकता है शायद उसको उस बीमारी का इलाज किसी पेरिफेरल सेंटर पे ना मिले, तो उस मरीज को भी हम इग्नोर ना करें, उस मरीज को भी एक केयर मिले। ये इस पे अभी वर्तमान समय में हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। दूसरा ये है कि बाकी मरीजों में इस समय ब्लड डोनेशन वगैरह ऐसी चीजें भी कम हो गई हैं क्योंकि लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए आज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन के रूप में हमने पीजीआई में एक डॉक्टर्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया था और रक्तदान करके आज हम लोगों ने डॉक्टर्स डे को मनाया है।
तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे अभी प्राथमिकता हम लोग दे रहे हैं कि कोविड मरीज के साथ नॉन कोविड मरीज को भी इलाज मुहैया करा पाए, उसका एक बैलेंस बना पाए, उसका प्रयास जारी है। चलते आकाश माथुर जी, आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल हमेशा रहता है। आज एक डॉक्टर्स डे है, आपने बताया कि ब्लड डोनेट करके हम आज इस दिवस को मना रहे हैं। इन सब के बीच कोरोना को लेकर, क्योंकि संक्रमण की जो रफ्तार बढ़ रही है, उसको लेकर किस तरह का रोड मैप आप लोगों की तरफ से तैयार किया जा रहा है इससे निपटने के लिए, जिस तरह से अब संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है सर? देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेड स्ट्रेंथ सबसे पहले बढ़ाई जाए। अपनी वर्कफोर्स को भी हम लोगों ने रेडी कर रखा है कि फ्रीक्वेंट रोटेशंस के लिए कोविड हॉस्पिटल में सभी लोग तैयार रहें। दूसरा ये है कि हम जन चेतना, जन जागृति व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनको समझा के पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने का हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो चीज जरूरी है सबसे ज्यादा वो यही है कि जनता में जिस तरीके से आपने भी देखा और एक के न्यूज ने तो विशेष स्टोरी भी इस चीज पे की थी कि एक अनलॉक होने के बाद लोगों में कंप्लेसेंसी या यूं कहें कि एक कैजुअल अप्रोच आ गई है कि मास्क आपको अधिकतर लोग नहीं पहने हुए दिखेंगे, अधिकतर लोग घरों से अकारण ही बाहर घूम रहे हैं। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को ये बता पाए जहां एक और कि भाई आप में संक्रमण होने की संभावना है, यदि आप जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करेंगे, तो उसके प्रति एक चेतना जगाने का लोगों में प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों को ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी से डरना नहीं है, इसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, इसका बिल्कुल अधिकतर 85 से 90% मरीज आराम से ठीक होके जाते हैं। तो दोनों ही ओर हमारा प्रयास जारी है कि एक तरफ जन जागृति करें, वहीं दूसरी ओर लोगों में एक फियर साइकोसिस, एक डर पैदा ना हो, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। बात को डॉक्टर आकाश माथुर जी, जो लोग इस बीमारी से डर रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्य सचिव साफ तौर पे जिक्र करते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं चाहूंगा इसको लेकर भी आप इस वक्त बैठे हुए हैं तो संदेश दें कि आखिर आपको इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है और इसका इलाज संभव, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें 85% मरीज लगभग तो वो बिल्कुल माइल्ड या एसिम्टोमेटिक रहते हैं। थोड़ा बहुत सिम्टम 10% मरीजों में आता है, मगर गंभीर मरीज केवल 5% से कम ही होते हैं। इसमें भी ज्यादा दिक्कत उन लोगों के साथ है जो कि पहले से ही किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे कि डायबिटीज, शुगर की बीमारी हो गई, एक दूसरा किडनी के रोग हो गए जिनका रेगुलर डायलिसिस चल रहा है। तो उन लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को विशेष सावधानी की जरूरत है, बाकी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखें, जो नॉर्मल रोज सरकार बता रही है, हम लोग बता रहे हैं, उन उपायों को करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अधिकतर मरीज बिल्कुल ठीक होके जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर आकाश माथुर, आरडीए के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े थे। फिलहाल हमारी तरफ से भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए। तो जो संदेश डॉक्टर साहब ने दिया, क्योंकि आज 1 जुलाई है, नेशनल डॉक्टर्स डे है, लिहाजा आपको एक चीज़ गांठ बांध लेनी अपने जहन में कि आपको सोशल डिस्टेंस बनाना है, मास्क पहनना है, हाथों को धोना है और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है इस बीमारी से। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बॉर्डर पर बड़ी चौकसी। भारत चीन सीमा पर गलवान में हुए चीन विवाद के बाद लगातार हिंदुस्तान